गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने जीसीबी का लेक्चर नंबर 27 लेके, जिसमें आज अगेन मैं एक डेमो करके दिखाने वाला हूं। और आज आपको डेमो में दिखाऊंगा कि कस्टम वीपीसी कैसे बनाया जाता है जीयूआई की हेल्प से और क्लाउड शेल यानी कि कमांड लाइन की हेल्प से। दोनों ही तरीके से आपको सिखा दूंगा ताकि ना सिर्फ आप अच्छे से इंटरव्यू में परफॉर्म कर पाए बल्कि साथ ही साथ आप एग्जाम भी इजीली क्लियर कर ले। फिर चाहे वो एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर का एग्जाम हो या फिर प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट का, दोनों ही जगह ये टॉपिक काम आने वाला है। तो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। इससे पहले जो मैंने 26वां लेक्चर बनाया था उसमें भी मैंने आपको डेमो करके दिखाया था, वहां पे ऑटो मोड वीपीसी मैंने बना के दिखाया था। आज मैं आपको कस्टम मोड वीपीसी बना के दिखाऊंगा कि कस्टम मोड वीपीसी कैसे बनता है और दोनों में बुनियादी फर्क क्या है। तो पहले आप बुनियादी फर्क समझें। मैंने आपको जो पिछला कराया उसमें मैंने आपको ऑटो मोड वीपीसी बना के दिखाया था। आज जो मैं आपको करके दिखा रहा हूं वो मैं आपको करके दिखा रहा हूं कस्टम मोड वीपीसी। दोनों में क्या फर्क है जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें ताकि जो नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स हैं, जो फ्रेशर हैं, उनको भी अच्छे से समझ आ जाए। देखिए दोनों के अंदर ही मैं क्लाउड के अंदर फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं। सेम प्रोजेक्ट है मेरा जिसका नाम है टेक्निकल गुफ्तगू। तो मैं दोनों को सेम प्रोजेक्ट के अंदर बना रहा हूं, ऑटो मोड को भी और कस्टम मोड को भी। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है टेक्निकल गुफ्तगू, प्रोजेक्ट नेम है मेरा। अब दोस्तों यहां पर जब मैं ऑटो मोड सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, यहां पे ऑटो मोड का मतलब यह है कि मुझे सिर्फ वीपीसी का नाम देना है। जैसे मैं यहां पे नाम दूंगा माई वीपीसी। उसके अलावा यहां पे मैं सबनेट सिलेक्ट करूंगा ऑटो। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से यह होगा कि यहां पे एक वीपीसी नेटवर्क क्रिएट होगा, ग्लोबल ये होगा यानी कि पूरी दुनिया में ये फैला हुआ होगा। एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर आपके सारे सबनेट बन जाएंगे। सबनेट से क्या मतलब है, कौन कौन से सबनेट में किन की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल क्लाउड में मेरे पास 25 रीजन है, तो 25 रीजन का एक एक सबनेट आपका बन जाएगा। जैसे कि ये रीजन 1 के अंदर एक सबनेट बन जाएगा, ये रीजन 2 में, रीजन 3 में, हर एक रीजन में आपका एक सबनेट अपने आप बन जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हर रीजन में एक सबनेट बन जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं कस्टम मोड बनाना शुरू करूंगा, वहां पर अपना एक वीपीसी बनाऊंगा, तो उसके बाद वीपीसी तो मेरा बन जाएगा। मैं यहां पे बनाऊंगा माई कस्टम वीपीसी के नाम से फॉर एग्जांपल। लेकिन खाली वीपीसी बनेगा, सबनेट कोई नहीं बनेगा जब तक कि आप सबनेट बनाओगे नहीं। आपको सबनेट मैन्युअली बनाने पड़ेंगे। सपोज मैं यहां पे 2 सबनेट बनाना चाहता हूं, एक यूएस के अंदर और एक एशिया के अंदर। एशिया ईस्ट 1 के अंदर मैं एक सबनेट बनाना चाहता हूं, एक यूएस ईस्ट 1 के अंदर। तो 2 ही सबनेट आपको आपके वीपीसी में मिलेंगे जो आपने बनाए होंगे। उनकी जो रेंज होगी वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे डिफाइन कर रहा हूं ये वाली रेंज और यहां पर मैं डिफाइन कर रहा हूं फॉर एग्जांपल ये वाली रेंज। तो आप जो भी रेंज उनको देना चाहते हैं, जो भी सब नेटवर्क देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं। कस्टम वीपीसी में आपका जो कंट्रोल है वो ज्यादा रहता है नेटवर्क के ऊपर। आप अपनी मर्जी का नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं, आप उन सबनेट को क्रिएट कर सकते हैं जिनकी सिर्फ आपको जरूरत है। उसके अलावा अगर आपको बाकी रीजन्स में काम ही नहीं करना तो उन सबनेट्स को आपको कोई जरूरत भी नहीं है। तो ऑटो मोड वीपीसी जो होता है ये जनरली तब बनाया जाता है जब आप इजी मोड में काम करना चाहते हैं, यानी आपको नहीं आती सबनेटिंग करनी, आपको नहीं पता सबनेट क्या होते हैं, तो आप एक ऑटो मोड बनाकर काम कर सकते हो ताकि आपको सबनेट वाले झमेले में ना पड़ना पड़े। लेकिन कस्टम मोड रियल टाइम में हमेशा कस्टम मोड बनाया जाता है। जिस सबनेट में या जिस रीजन में आपने काम करना है, आप सिर्फ उस रीजन में सबनेट बनाएंगे, उस रेंज का सबनेट बनाएंगे जो आपको चाहिए और फिर आप उसमें काम करेंगे। तो मोर ओवर दोनों एक जैसे ही हैं, बट यहां पे कंट्रोल ज्यादा है। हम चीजें अपने हिसाब से बनाते हैं, सब नेटवर्क अपने हिसाब से बनाते हैं। सबनेट एक रीजन के अंदर एक से ज्यादा बना सकते हो। अगर यूएस ईस्ट 1 के अंदर ही आप दूसरा सबनेट भी यूएस ईस्ट 1 में ही बनाना चाहते हो, आप बना सकते हो। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि एक रीजन में एक ही सबनेट बन सकता है, 2 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं। डिपेंड ऑन द सिनेरियो, आपको किस तरीके से काम करना है रियल टाइम में, आप ये काम कर सकते हो। तो आज मैं आपको रियल टाइम में ये काम करके दिखाऊंगा। फायरवॉल आपको दोनों ही जगह बनानी पड़ेगी। सॉरी,
फायरवॉल रूल्स आपको दोनों जगह बनाने पड़ेंगे, यहां पर भी यहां पर भी। उसके बाद मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने दो अलग अलग रीजन्स में मैंने दो वीएम मैं क्रिएट करूंगा, एक वीएम यहां पर बनाऊंगा, एक वीएम मैं दूसरे सबनेट के अंदर दूसरे रीजन में बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये मेरी यूएस में है, ये वाला मेरा एशिया में था, तो मैं दोनों अलग अलग रीजन्स में दो वीएम बनाऊंगा और इनको आपस में पिंग करके देखूंगा क्या इसको रिप्लाई आ रहा है इस तरफ से या नहीं आ रहा है। वीएम 1 में पिंग करूंगा वीएम 2 को, तो चेक करूंगा क्या वीएम 2 से मैसेज आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है, इसका मतलब माय कस्टम वीपीसी इज वर्किंग परफेक्ट। उसके बाद मैं यही काम आपको क्लाउड शेल की हेल्प से करके दिखाऊंगा कि क्लाउड शेल में कैसे इन कमांड्स का इस्तेमाल करके यही काम क्लाउड शेल के थ्रू किया जा सकता है, ताकि आपको दोनों तरीके से काम करना आ जाए। वैसे देखिए हर चीज के लिए क्लाउड शेल कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक को समझना जरूरी है। कस्टम वीपीसी क्या होता है, ऑटो मोड वीपीसी क्या होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी जहां तक हो पाता है मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्लाउड शेल से भी आपको सिखा दूं, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाए। अब मैं आपको वो स्टेप्स लिखवा देता हूं जो हम आज परफॉर्म करने वाले हैं, और उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा सीधा लैब पर। तो आप देख सकते हैं यहां पे लॉगिन करना है आपको सबसे पहले अपने जीसीपी कंसोल में। लॉगिन करने के बाद आपको अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है जिसमें आप ये काम करना चाहते हैं। उसके बाद आपने वीपीसी नेटवर्क में जाना है। आप हैमबर्गर मेन्यू में जाएंगे, आपको वीपीसी नेटवर्क नाम से ऑप्शन नजर आएगा, उसके अंदर भी वीपीसी नेटवर्क नाम एक नजर आएगा, वहां पे आपने जाना है और वहां पे टॉप पे आपको क्रिएट वीपीसी नेटवर्क का ऑप्शन नजर आएगा, आपको वहां पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे आपके पास एक फॉर्म जैसा खुल के आ जाएगा जहां पर आपको नाम भरना है, सबनेट बनाने हैं। तो वहां पे नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, माई कस्टम वीपीसी नाम दे दीजिए। सबनेट, अब आप क्योंकि कस्टम सिलेक्ट कर रहे हैं, आपने सबनेट क्रिएशन मोड में कस्टम सिलेक्ट करना है। अगर आप कस्टम सिलेक्ट करेंगे तो फिर अब आपको सबनेट भी बनाने पड़ेंगे। सबनेट बाद में भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, अगर आपने अभी नहीं बनाए बाद में बना सकते हो। तो अब आप दो सबनेट बना लीजिए फिलहाल टेस्टिंग के लिए। एक हम बनाएंगे एशिया ईस्ट 1 के अंदर, एक हम बनाएंगे यूएस ईस्ट 1 के अंदर। तो यहां पर बनाते टाइम ही हम दो सबनेट क्रिएट कर लेंगे। उनकी रेंज आप कुछ भी ले सकते हो, 10 की रेंज में ले सकते हो, 192.168.x.x, यानी कि यहां पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये रेंज आप ले सकते हो। 172.16x लेकर यहां पर 172.31.x.x तक कुछ भी आप ले सकते हो। तो इन रेंजेस में आप कोई भी नेटवर्क बना सकते हो। फिलहाल मैं 10 वाली रेंज ले रहा हूं क्योंकि तीनों ही प्राइवेट आईपी की रेंज है। जिनको नहीं पता है मेरा प्राइवेट आईपी का वीडियो देख लीजिएगा, पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी मतलब आईपी एड्रेस का वीडियो देख लीजिएगा, सीसीएनए की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो यहां पर आपको ये वाला मैंने रेंज लिया 10.0.1.0/24 यानी सबनेटिंग कर रखी है। उसके बाद मैं एक और सबनेट के लिए मैं एक और बनाना चाहता हूं तो ऐड सबनेट का ऑप्शन होगा, एक ऐड सबनेट करिए, एक और सबनेट बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। वहां पर नाम दे दीजिए सबनेट यूएस ईस्ट 1। इस बार रेंज चेंज कर दीजिए, यहां पर 1 लिया था यहां पर 2 ले लीजिए, एक नया सबनेट क्रिएट हो जाएगा। डन कर दीजिए, आपके दो सबनेट बन चुके हैं। उसके बाद वो आपसे पूछेगा फायरवॉल रूल्स, आप बनाना चाहे अलग से भी बना सकते हैं वीपीसी क्रिएट करने के बाद, चाहे तो उसी टाइम कर सकते हैं। बस वहां पर टिक करना होगा, जहां पर भी अलाउ आईसीएमपी लिखा हो उसको टिक कर दीजिएगा, जहां पर अलाउ टीसीपी लिखा हो उसको टिक कर दीजिएगा। आई थिंक मैंने गलत कर दिया, ये यहां पर होगा SSH, अलाउ SSH, ठीक है, अलाउ SSH। तो आप SSH को अलाउ कर दीजिएगा, इन दो चीजों को आप अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे डायनेमिक राउटिंग मोड बाय डिफॉल्ट आपका रीजनल होगा, आप रीजनल ही रहने दें। उसके बाद आप क्रिएट पे क्लिक कर दें, आपका वीपीसी तैयार हो जाएगा। एक बार वीपीसी बन जाए उसके बाद आपने क्या करना है, 2 वीएम बनानी है। एक वीएम बनाएंगे आप इस सबनेट के अंदर, यानी आप जो रीजन सेलेक्ट करेंगे वो यूएस ईस्ट 1 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वीपीसी भी आप अपना लेंगे, उस वीएम को अपने वीपीसी में बनाएंगे। नेटवर्क के ऑप्शन में जाकर मैं आपको लैब में दिखाऊंगा। ऐसे ही सिमिलरली आप एक वीएम बनाएंगे आप इसके अंदर एशिया ईस्ट 1 के अंदर। जब दोनों बन जाएंगी तो इन्हें आपस में पिंग करा के देखेंगे, अगर रिप्लाई आता है इसका मतलब लैब इज सक्सेसफुल। हमने पर सक्सेसफुली 2 मशीनों को जो कि डिफरेंट रीजन में है आपस में कम्युनिकेट करा दिया है और वो कम्युनिकेट कर रही है कस्टम वीपीसी के अंदर। गाइज अगर यही काम आप कमांड लाइन के थ्रू करना चाहते हैं तो यहां पर मैंने कुछ बुनियादी कमांड लिख दी है। हालांकि वहां पर कमांड लाइन का इक्विवेलेंट कमांड लाइन का ऑप्शन आता है, मैं आपको वहां से कर दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप इन्हें हमेशा याद रखें, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बस ये पता होना चाहिए कि कमांड कह क्या रही है। जैसे कि अगर मैं ये वाली कमांड की बात करूं तो ये कमांड होती है टू क्रिएट अ वीपीसी, टू क्रिएट वीपीसी।
तो कस्टम मोड वीपीसी हो चाहे ऑटो मोड हो, तो वीपीसी क्रिएट करने की एक सिंपल कमांड है, जी क्लाउड कंप्यूट आपको लिखना है, उसके बाद नेटवर्क्स आपको लिखना है, नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हो इसलिए क्रिएट लिखना है, और उस नेटवर्क का नाम जो भी आप देना चाहते हो वो वीपीसी नेम आपको देना है। जैसे कि मेरे केस में मैंने यहाँ पे माई कस्टम वीपीसी लिया है, यही काम अगर आप क्लाउड शेल से कर रहे होते तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, माई कस्टम वीपीसी लिखते। उसके बाद ये वीपीसी आप किस प्रोजेक्ट में बना रहे हो वो आप लिखोगे। अगर ये कमांड आप नहीं भी चलाओगे, ये प्रोजेक्ट नहीं भी लिखोगे, तो बाय डिफॉल्ट अभी आपका क्लाउड शेल जिस प्रोजेक्ट में चल रहा है वहां पर वो वीपीसी क्रिएट हो जाएगा। यानी कुछ कमांड्स, या आप ऐसा कह लें कि कुछ कमांड ऐसी हैं जो अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे या यहां नहीं लिखेंगे तो भी बाय डिफॉल्ट वो ले ली जाती है। जैसे कि मैं लैब में आपको MTU लेकर दिखा दूंगा, लेकिन यहां पर मैंने MTU नहीं लिखा क्योंकि MTU लिखने की जरूरत नहीं है, या BGP राउटिंग मोड डायनामिक लेना है, उसमें रीजनल या ग्लोबल लेना है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रीजनल होता है, तो ये ऑटोमेटिकली रीजनल ले लेगा भले ही मैं यहां ना लिखूं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो धीरे धीरे आप समझेंगे जब आप लैब करेंगे। तो यहां पर बुनियादी बातें लिखनी है। बुनियादी बातें क्या है, वीपीसी का नाम क्या देना है, किस प्रोजेक्ट आईडी में बनाना है, और सबनेट मोड कस्टम रखना है या ऑटो रखना है, बस ये इंपॉर्टेंट है। इतना आप करोगे आपका वीपीसी बन जाएगा, बाकी चीजें वो अपने आप ले लेगा डिफॉल्ट। लेने के बाद अब आपने सबनेट क्रिएट करने हैं। सबनेट क्रिएट करने की सिंपल सी कमांड है, जी क्लाउड कंप्यूट नेटवर्क कॉमन रहने वाला है, क्रिएट कर रहे हो इस बार, लेकिन सबनेट्स को क्रिएट कर रहे हो इसलिए पहले सबनेट लिखना जरूरी है। नेटवर्क्स के बाद यहां पे डायरेक्ट क्रिएट आया था, लेकिन इस बार नेटवर्क के अंदर सबनेट बनाना है, इसलिए उसके बाद आपको उसकी जो जिस कैटेगरी में जाके बनाना है वो आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा। यहां पे आप सीधा नेटवर्क बना रहे थे इसीलिए यहां पर बीच में कुछ और नहीं आया, लेकिन यहां नेटवर्क के अंदर सबनेट बनाना है इसलिए पहले आप जी क्लाउड कंप्यूट लिखेंगे, फिर नेटवर्क लिखेंगे, नेटवर्क के अंदर सबनेट लिखेंगे, सबनेट में क्रिएट करना है इसलिए फिर क्रिएट लिखेंगे, और उसके बाद वो सबनेट का नाम जो भी आप देना चाहते हैं वो लिखेंगे, और किस नेटवर्क के अंदर ये सबनेट बनाना है अब वो आप डिफाइन करेंगे। डबल डैश, इसे स्विच बोलते हैं, डबल हमेशा लगाना होता है, डैश डैश नेटवर्क इक्वल टू वो वीपीसी का नाम। मेरे केस में जो भी मैं यहां नाम लूंगा, फॉर एग्जांपल माई कस्टम वीपीसी ले रहा हूं या वीपीसी 1 ले रहा हूं, तो यहां पर आपको वीपीसी 1 लिखना पड़ेगा। फिर आपको वो रीजन लिखना पड़ेगा जहां पर आप ये बनाना चाहते हैं। जैसे कि मेरे केस में मैंने यूएस ईस्ट 1 लिया था, आप देख सकते हैं मैंने जो रीजन लिया था वो यूएस ईस्ट 1 और एशिया ईस्ट 1 लिया था, तो यहां पर वो रीजन आपको लिखना पड़ेगा। रीजन कह रहा है तो रीजन लिखना पड़ेगा, कहीं अगर जोन कहता है तो डैश लगा के ABC आप लिख सकते हैं, वो जोन बन जाता है। तो यहां पर फिलहाल रीजन लिखना है तो यूएस ईस्ट 1 आप लिख दे, या जहां भी आप बनाना चाहते हैं वो आप लिख दे। रेंज आप क्या लेना चाहते हैं, मैं ऑलरेडी क्योंकि मेरे केस में 1 और 2 ले चुका हूं, तो अगर मैं एक नया वीपीसी बनाता हूं जिसमें कि ऑलरेडी पहले वाला भी बना हुआ और एक नया बना रहा हूं, तो इस बार रेंज अलग लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आप उसी लैब को लेके काम कर सकते हो। तो मैंने यहां पर अलग ले लिए, 10.0.3.0 कर दिया है, रेंज डिफाइन कर दी, तो मेरा एक सबनेट तैयार हो जाएगा। ऐसे ही आपने दूसरा सबनेट बनाना है तो बस रीजन चेंज कर दीजिएगा, नाम चेंज कर दीजिएगा, एक और सबनेट बन जाएगा, उसकी रेंज भी बदल देना। तो इस तरीके से आप मल्टीपल काम कर सकते हो। तो मैंने आपको सिंपल कमांड बता दी है जिससे आपका सारा काम हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि अभी मेरे कितने वीपीसी बने हुए हैं, तो एक सिंपल सी कमांड होती है जी क्लाउड कंप्यूट नेटवर्क लिस्ट। तो आपके अभी जितने भी वीपीसी बने हुए हैं वो आपको एक लिस्ट की फॉर्म में नजर आ जाएंगे। उसके अलावा फायरवॉल रूल क्रिएट करने का भी एक सिंपल सा फंडा है। फंडा क्या है, जी क्लाउड कंप्यूट सिंपल रहेगा। इस बार यहां पर नेटवर्क था लेकिन हम नेटवर्क नहीं, क्योंकि हम फायरवॉल रूल एक अलग ऑप्शन होता है वीपीसी के अंदर, तो आप यहां नेटवर्क ना लिखकर फायरवॉल रूल्स लिखेंगे। फायरवॉल रूल लिखने के बाद आपको क्रिएट करना है इसलिए क्रिएट लिखेंगे, उसका जो भी नाम देना चाहते हो वो यहां पर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये नाम दिया है, बट आप जो चाहो वो नाम दे सकते हो। उसके बाद डायरेक्शन इनग्रेस रखना है, इग्रेस नहीं रखना है। इसका मतलब है गूगल क्लाउड के अंदर आने वाला ट्रैफिक अलाउ करिए, किस किस पोर्ट पे अलाउ कर दीजिए, आप देख सकते हैं आईसीएमपी पोर्ट अलाउ कर दो, टीसीपी का 22 नंबर पोर्ट अलाउ कर दो, टीसीपी का 3389 आप अलाउ कर दीजिए। सोर्सेज रेंज 0.0.0.0/0 रहेगा, यानी कि कहीं से भी ट्रैफिक आए वो आ सकता है। इन्वर्ट ट्रैफिक अलाउ में कर दीजिए। उसके बाद एक्शन में अलाउ रखना है, डिनाई नहीं करना है। वीपीसी नेम, जिस भी वीपीसी के अंदर ये फायरवॉल रूल बनाया जा रहा है वो आपको यहां मेंशन करना है। तो गाइस ओवरऑल ये कुछ कॉमन कमांड्स हैं जो आपको याद रखनी है, जिससे आप इजीली क्लाउड शेल पर भी हैंडल
हैंड्स ऑन कर पाएंगे। मैं लैब में डेमो में सब कुछ कर दिखाऊंगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इक्विवेलेंट कमांड कहां से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो वो भी बताऊंगा। हर एक चीज जीरो से बताऊंगा ताकि कोई भी पर्सन, चाहे वो नॉन टेक्निकल हो या टेक्निकल, इजीली जीसीपी को सीख पाए और सारी लैब्स को 110% सक्सेसफुली डन कर पाए या काम कर पाए। तो चलिए अब चलते हैं सीधा लैब की तरफ और इसे करके देखते हैं। तो लो जी, आ गए अपनी लैब के ऊपर और सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए टेक्निकल गुफ्तगू नाम के इस प्रोजेक्ट नेम में हूँ और ये मेरी प्रोजेक्ट आईडी है टेक्निकल गुफ्तगू 1। तो इसके अंदर अब हम चलते हैं और हमें नेटवर्क बनाना है, तो वीपीसी नेटवर्क के अंदर आते हैं। और आज की लैब में जैसा कि आपको मालूम है कि हमने कस्टम नेटवर्क बनाना है, तो वीपीसी नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। तो पहले मैं आपको GUI की हेल्प से कैसे बनाना है ये दिखा रहा हूँ। आपने यहाँ पे क्रिएट वीपीसी नेटवर्क पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप इसको नाम देंगे माई कस्टम वीपीसी, ये इसको नाम देंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। और IPv6 रेंज अभी डिसेबल कर देते हैं। सबनेट में आपने कस्टम लेना है, ऑटोमेटिक नहीं लेना है, इस बार ये आपको याद रखना है। तो आप यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट करेंगे, सबनेट का नेम देंगे, जो भी रीजन आप ले रहे हैं उस हिसाब से आप उसको नेम दीजिए। जैसे कि एशिया ईस्ट 1 मैं ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे दूंगा सबनेट एशिया ईस्ट 1। तो इस तरीके से मैं देने से क्या है कि मेरे को इजी रहता है देखने में और बाद में जब हम काम करेंगे तो हमें इजी रहेगा। तो एक सबनेट में यहाँ पे बना लेता हूँ, इसकी रेंज में दे देता हूँ 10.0.1.0/24, एक रेंज ये दे देते हैं। और यहाँ पे एक और सबनेट हम क्रिएट करते हैं, इसको रीजन ले लेते हैं यहाँ पे हम एशिया ईस्ट 2। तो फॉर एग्जांपल या एशिया की जगह मैं कोई और ले सकता हूँ, मैं यूरोप में ले सकता हूँ, यूरोप या US ईस्ट 1। एक एशिया ईस्ट 1, एक US ईस्ट 1। तो ये एक सबनेट मैं बनाऊंगा US ईस्ट 1, इस नाम से मैं एक सबनेट बना रहा हूँ US ईस्ट 1 के अंदर। तो मेरे दो सबनेट हो जाएंगे। इसकी रेंज में रखता हूँ 10.0.2.0/24, एक रेंज में ये लेता हूँ। यहाँ पर प्राइवेट गूगल एक्सेस अगर आप करना चाहते हैं कर दें, उस केस में आप इंटरनली गूगल कोई सर्विसेज को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी ये ऑफ है, इसको ऑफ रहने दें। फ्लो लॉक्स को भी ऑफ कर दें, इसके चार्जेस लगते हैं। अगर आप फ्लो लॉक्स को ऑन करते हैं तो आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, बट इसका बेनिफिट ये है कि आपको पता रहेगा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो आप वो लॉक्स चेक कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम इसको ऑफ कर देते हैं, डन करते हैं। तो हमने दो सबनेट यहाँ पे बना लिए हैं, एशिया ईस्ट 1 और US ईस्ट 1 में। यहाँ पे फायरवॉल रूल अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप कर दें। जैसे कि मैं कहता हूँ कि हाँ जी आप 22 ऐड कर दें, तो एक रूल मैं ये ऐड कर लेता हूँ, एक ICMP में ऐड कर लेता हूँ ताकि मैं पिंग करा के देख सकूँ। मैंने ये दो रूल यहाँ पर बनाते टाइम ही ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो बाद में अलग से भी फायरवॉल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और राउटिंग मोड आप रीजनल रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। MTU आप 1460 रखें और क्रिएट कर दें। और इसके साथ साथ ये इक्विवेलेंट कमांड लाइन है इसकी, तो ये भी यहाँ पर आ गई है। मैं एक काम करता हूँ, सारी की सारी जितनी भी इक्विवेलेंट कमांड्स हैं इन सबको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और यहाँ पे इनको पेस्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे ख्याल से पहले वाली हुई है। जस्ट अ मिनट। तो हमें ये सारी अलग अलग करनी पड़ेंगी, तो एक एक करके ये सारी कमांड्स हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। तो ये वो कमांड्स है दोस्तों जिससे कि आप क्लाउड शेल की हेल्प से इस काम को कर सकेंगे। तो यहाँ पे सारी कमांड्स मैं 1 बाय 1 करके पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको क्लाउड शेल से भी ये काम करके दिखा सकूं। हालांकि इसके अलावा भी जो नॉर्मल कमांड्स हैं वो कैसे यूज़ हो सकती हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा आज, नो नीड टू वरी। तो यहाँ पे ये हो गया, फिर लास्ट वाली कमांड, इसके बाद एक और कमांड है ये वाली। तो टोटल मेरे पास 1 2 3 4 5 कमांड है, तो पांचवी भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरी क्लाउड शेल की कमांड्स हो गई। इसको क्लोज करते हैं और आप देख सकते हैं नीचे मेरे पास माई कस्टम वीपीसी बन चुका है। और फिलहाल मुझे यहाँ पे दो सबनेट नज़र आ रहे हैं, एशिया ईस्ट 1 और US ईस्ट 1।
इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब समझें कि जो मैंने डिफ़ॉल्ट बनाया था इसमें तो हर एक रीजन में मेरे पास सबनेट क्रिएट हो गया था ऑटोमेटिकली, लेकिन कस्टम में आपको मैनुअली बनाने पड़ते हैं और उसी रीजन में आप चीज़ें कर पाएंगे जिस रीजन में सबनेट बनाया है। फॉर एग्जांपल मैंने एशिया ईस्ट 1 और यूएस ईस्ट 1 बनाया है। अब अगर मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की कोशिश करूँ किसी और रीजन में तो मैं क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, अगर मैंने अपने इस कस्टम वीपीसी के अंदर क्रिएट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करें, यहाँ से आप इसको नाम दे दें एशिया। तो मैं इसको एशिया में बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं रीजन यहाँ पे यूएस सेंट्रल 1 सेलेक्ट करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर दोस्तों नीचे आऊँ और आपको दिखाऊँ एडवांस ऑप्शन में नेटवर्किंग के अंदर, तो यहाँ आप देखिए मुझे मेरा जो, अगर मैं वीपीसी चेंज करूँ माई कस्टम वीपीसी, तो मुझे सबनेट नज़र नहीं आएगा। नो सबनेट वर्क इन दिस रीजन, साफ साफ मैसेज आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि मैंने जो सबनेट बनाए हैं वो मैंने यहाँ बनाया ही नहीं है। मैंने कहाँ बनाया है, यूएस ईस्ट 1 में बनाया है। तो आप यहाँ चेक करोगे तो यहाँ डेफिनेटली आपको आपका नेटवर्क नज़र आएगा। ये देखें आपको सबनेट ऑटोमेटिकली नज़र आ गया। अगर आप यहाँ पे यूएस ईस्ट 1 की जगह एशिया ईस्ट 1 करेंगे तो भी नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ भी आपने एक सबनेट बना रखा है। तो मेक श्योर अगर आप कस्टम में काम कर रहे हैं तो आपने अगर सबनेट बनाया होगा उसी सबनेट में आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ भी मुझे नज़र आ रहा है। तो फिलहाल क्योंकि मैंने इंस्टेंस 1 एशिया नाम दिया है, तो ऐसा करते हैं एशिया ईस्ट 1 में इसको बना लेते हैं। सीरीज़ को थोड़ा सस्ता रखने के लिए N1 कर लेते हैं ताकि हमारा बिल कम आए, और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रखते हैं। मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। फायरवॉल में अलाउ HTTPS और HTTP ट्रैफिक कर देते हैं, और यहाँ पे माई कस्टम VPC आपने कर दिया। सबनेट आपका ऑलरेडी आ चुका है, बाकी कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एज इट इज़ रहने दीजिए और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं मेरी इंस्टेंस 1 एशिया बन चुकी है, जो कि एशिया ईस्ट 1 में बनी है, और ये इसकी प्राइवेट और पब्लिक आईपी है। अब मैं एक सर्वर और बनाता हूं और इसको मैं यूएस में बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ इंस्टेंस 1 यूएस, और यहाँ पर मुझे यूएस ईस्ट 1 लेना होगा क्योंकि मैंने इसी में सबनेट क्रिएट किया है इस रीजन के अंदर। और यहाँ पर सीरीज़ मैं कोई भी ले सकता हूँ, चलें E2 ही ले लें यहाँ पर, और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने देते हैं। ट्रैफिक में HTTPS ट्रैफिक अलाउ कर देते हैं, और आप देख सकते हैं मेरी डेबियन मशीन में यहाँ पे बना रहा हूँ। एडवांस ऑप्शन में जाके बस नेटवर्क आपको अपना सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके पास नेटवर्क इंटरफेस का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप अपने नेटवर्क में बनाना चाहते हैं, इसलिए माई कस्टम VPC सेलेक्ट करें। सब नेटवर्क आपका अपने आप आ जाएगा यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने दें, क्रिएट पे क्लिक करें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मेरी दोनों मशीनें रेडी हो चुकी हैं, और एक की आईपी है 10.0.1.2 और दूसरे की है 10.0.2.2। तो मैं एक काम करता हूं कि एशिया वाली मशीन का SSH लेता हूं, मेरे को SSH के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैं दोस्तों एशिया वाली मशीन के अंदर आ चुका हूं, और अगर मुझे अब मैं दूसरी मशीन जो मेरी यूएस की है इसकी प्राइवेट आईपी देखूं तो 10.0.2.2 है। मैं इसको पिंग कराने की कोशिश करता हूं, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा पिंग 10.0.2.2 एंड सी गाइस मेरे पास रिप्लाई आ रहा है, यानी कि कस्टम VPC के अंदर भी हमारी दोनों मशीनें अलग अलग सबनेट में, चाहे वो किसी भी रीजन के अंदर हों, वो बात कर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी। आपके सामने है, आप लाइव डेमो देख सकते हैं। अब यही काम मैं आपको करके दिखाता हूँ क्लाउड शेल की हेल्प से। तो क्लाउड शेल आपने ओपन करना है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें यहाँ से करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ से भी करके दिखा देता हूँ। तो ये मेरा क्लाउड शेल ओपन हो गया है। तो अब मेरे पास यहाँ ऑलरेडी कमांड्स बनी हुई हैं, ये आपको पता है कि यहाँ पर मेरे पास कमांड्स बनी है, पर आपको पता है कि मैंने माई कस्टम VPC के नाम से तो ऑलरेडी एक VPC बना रखा है। तो मैं यहाँ पर माई कस्टम ना करके इसको कर देता हूँ माई CLI VPC। इससे क्या होगा कि नाम बदल जाने से क्या होगा, आपका एक और VPC बन जाएगा माई CLI VPC के नाम से, तो पता चल जाएगा कि क्लाउड शेल की हेल्प से बनाया है। पर यहाँ पर फिर जहाँ जहाँ आपने माई कस्टम VPC लिखा है वहाँ वहाँ आपको माई CLI VPC करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर भी माई CLI VPC कर दें, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको माई CLI VPC करना पड़ेगा, और इससे नीचे आप आते जाएं, यहाँ पर आप माई कस्टम लिखा है, यहाँ पर भी माई CLI कर दें। उसके बाद आगे आते जाएं, यहाँ पर भी माई CLI कर दें।
बस ये कुछ छोटे छोटे चेंजेस आपको करने होते हैं, करते करते आप सीख जाएंगे। यहाँ पर भी MyCLI यूज़ करें आप, यहाँ पर भी MyCLI यूज़ करें आप। बस अब मैं 1 बाय 1 ये कमांड चलाता हूँ। पहले मैं ये वाली कमांड चलाता हूँ। इस कमांड का मतलब कि आप पहले इस कमांड को समझ लें। जी क्लाउड आपको गूगल क्लाउड के लिए यूज़ करना है। आप कंप्यूट यूज़ करेंगे क्योंकि जो नेटवर्क वाली सर्विस है वो कंप्यूट के अंदर ही आती है। वहाँ पर आप नेटवर्क्स बनाना चाहते हैं, नेटवर्क्स आपको लिखना पड़ेगा। क्रिएट कर रहे हैं, किस नाम से बनाना है, उस VPC का नाम आप क्या रखना चाहते हैं, MyCLI VPC आप रखना चाहते हैं। किस प्रोजेक्ट में आप बनाना चाहते हैं, ये उस प्रोजेक्ट की ID है। किस सबनेट, आपको सबनेट मोड क्या रखना है, ऑटोमेटिक रखना है या कस्टम रखना है। जी हाँ, हम कस्टम रखना चाहते हैं। आपने मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या रखनी है, 1460 रखनी है। आपने BGP राउटिंग मोड जो है रीजनल रखना है या ग्लोबल रखना है, रीजनल रखना है। तो ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद आपने सिंपल एंटर करना है। ऑथराइज करने को कहेगा, ऑथराइज करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपका VPC बन चुका है और मैं आपको यहाँ पर VPC में जाके दिखा भी देता हूँ कि आपका VPC नेटवर्क क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे नीचे आ जाएं, MyCLI VPC आपके सामने है दोस्तों, बन चुका है। 1460 है, कस्टम है, लेकिन सबनेट 0 है, यानी अभी मैंने सबनेट क्रिएट नहीं किए। तो सबनेट वैल्यू कितनी आ रही है, मेरे पास 0 आ रही है। तो मुझे अब सबनेट क्रिएट करने पड़ेंगे। मैं दोबारा अपने क्लाउड शेल में आता हूँ। ये देखें, ये रहा मेरा क्लाउड शेल। मैं इसको क्लियर करने के लिए Ctrl L प्रेस करूँगा। उसके बाद यहाँ से दूसरी कमांड उठाऊँगा सबनेट्स क्रिएट करने के लिए। मैंने एक सबनेट बनाया, सबनेट एशिया 1, इसी प्रोजेक्ट ID के अंदर, जिसकी रेंज मेरी ये है। इस बार मैं रेंज को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे इसको 3 कर देता हूँ और ये मैंने बना दिया। ऐसे ही मैं दूसरा सबनेट भी बनाना चाहता हूँ, इसको मैं इस बार यहाँ पे 4 कर देता हूँ सो दैट ये आपस में क्लैश ना करे। ये भी मैंने बना दिया। तो पहले मैं एक सबनेट बनाता हूँ, तो इसकी कमांड कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो ये कमांड आपकी पेस्ट हो गई, एंटर करते हैं। एरर आ रहा है, कुड नॉट फैच रिसोर्स प्रोजेक्ट टेक्निकल गुफ्तगू एशिया सब नेटवर्क सबनेट एशिया ईस्ट 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओ सॉरी। तो गाइज देख रहे हैं आप, कमांड अगर आप इस तरीके से करेंगे कि आपने सेम ही नेम ले लिया तो वो कह रहा है कि भाई वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आपने वो नहीं लेना, आपने नाम बदलने पड़ेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ, एशिया में AA लगा देते हैं, बस इतना करना है। एंटर करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा एशिया ईस्ट 1 के अंदर एक सबनेट क्रिएट हो गया है। मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ यहाँ पर इसके अंदर। अब मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँ इसको, तो देखिए मुझे एक सबनेट नज़र आ रहा है। और कहाँ पे नज़र आ रहा है, एशिया ईस्ट 1 के अंदर, इस नाम से। अब मैं दूसरा सबनेट इसी तरीके से बनाता हूँ, लेकिन उससे पहले क्योंकि नाम में क्लैश करेगा तो मैं यहाँ पर भी USA कर देता हूँ इस कमांड के अंदर। इसका नाम थोड़ा सा चेंज आपको करना पड़ेगा क्योंकि पुराना नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो नाम में मैंने चेंज किया। सेम कमांड दोबारा चलाते हैं, यहाँ पे जो मैंने अभी कॉपी की है इसको पेस्ट करते हैं। अब एक सबनेट बनेगा कहाँ पे, US ईस्ट 1 के अंदर। आप देख सकते हैं किस रीजन में बना रहा है, US ईस्ट 1 में। एंटर करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा एक सबनेट बन गया जिसका नाम है सबनेट USA, जो कि बना है US ईस्ट 1 के अंदर। जो किस नेटवर्क के अंदर बना है, MyCLI VPC के अंदर बना है। रेंज क्या है, 10.0.4.0। इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं US ईस्ट 1 बन चुका है, USA सबनेट USA के नाम से। तो ये काम भी हो गया दोस्तों। इसके बाद आपने क्या करना है, फायरवॉल रूल क्रिएट करने हैं। तो फायरवॉल रूल आप यहाँ पे कॉपी कर लें। उससे पहले आपको फायरवॉल रूल के भी जो नाम है वो आपको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो रूल पहले से क्रिएटेड है। तो मैं यहाँ पे CLIA कर देता हूँ, बस इतना मुझे नाम बदलना पड़ेगा, CLIA। जहाँ जहाँ आपका नाम है वो नाम आप बदल के CLIA कर दें। सॉरी, ये मेरा नेटवर्क सेम रहेगा तो यहाँ पे CLIA नहीं होगा क्योंकि ये नेटवर्क नेम है MyCLI VPC। सो इट्स ओके। मैंने सिर्फ फायरवॉल का नाम बदलना है। कॉपी करते हैं, यहाँ पे Ctrl L करते हैं, इस कमांड को पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं। क्रिएटिंग फायरवॉल का ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हैं आप, मैसेज आ रहा है वर्किंग। और देखिए जी फायरवॉल क्रिएट हो चुकी है MyCLIA के नाम से। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। आप लेफ्ट साइड में फायरवॉल पे क्लिक करें,
और यहाँ पे आपको माई CLI नज़र आना चाहिए। जस्ट अ मिनट, सी गाइस, माई CLI आपको नज़र आ रहा है। तो ये आपका फायरवॉल रूल बन चुका है। अभी ICMP का रूल सिर्फ बना है, मुझे एक और रूल क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं माई CLI करके अब मैं कौन सा रूल बना रहा हूँ, TCP के लिए रूल बना रहा हूँ कि TCP रूल अलाउ करना है। तो इसको भी आप एज इट इज़ कॉपी कर लें कमांड को और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें और एंटर करें। आपका एक और फायरवॉल रूल क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्रिएटिंग फायरवॉल वर्किंग आ रहा है। तो ये भी मेरा क्रिएट हो गया है, मैं आपको दिखा देता हूं। रिफ्रेश करते हैं। माई CLI SSH, ये देखिए आप TCP अलाउ हो गया आपका पोर्ट नंबर 22। तो इस तरीके से दोस्तों CLI में काम हो सकता है। कुछ और छोटी छोटी कमांड्स हैं, बहुत सारी कमांड्स हैं यहाँ पे जिन्हें आप चला सकते हैं, देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर आपने यहाँ पे मशीनें बनानी है तो मशीन कैसे बनती है ये भी आपको पता है, आई होप आप जानते होंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने ये चेक करना है कि भाई मैं कौन सा राउटिंग मोड यूज़ कर रहा हूँ। तो किस तरह से आप कोई क्वेरी चला सकते हैं, जैसे कि G Cloud कंप्यूट नेटवर्क्स, और आपने अपने नेटवर्क को डिस्क्राइब करना है और डिस्क्राइब के बाद नेटवर्क का नाम लिखना है। तो मेरे नेटवर्क का नाम है माई CLI VPC, तो मैं उसका नाम लिखूंगा, एंटर करूंगा। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑटो क्रिएट सबनेट है क्या? नहीं, ये ऑटोमेटिक वाला नहीं है, फॉल्स है। कब क्रिएट किया गया है? 12 तारीख को 9वें महीने में 2022 में क्रिएट किया गया है, इस वक्त पे क्रिएट किया गया है। आईडी क्या है? ये है मेरी VPC नेटवर्क आईडी। आप देख सकते हैं MTU कितना है, 1460 है। VPC का नाम क्या है? माई CLI VPC है। फायरवॉल पॉलिसी क्या है? फायरवॉल पॉलिसी, अच्छा राउटिंग मोड क्या है? रीजनल है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। BGP राउटिंग मोड क्या है? रीजनल है। सबनेट मोड क्या है? कस्टम है। तो इस तरीके की डिटेल्स अगर आप अपने VPC की चाहते हैं तो इस तरह की कमांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपने राउटिंग मोड चेंज करना है तो आप राउटिंग मोड चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि ये रीजनल है, मुझे ग्लोबल करना है, तो आप क्या कमांड चला सकते हैं? G Cloud कंप्यूट नेटवर्क्स आएगा बेसिकली। उसके बाद अपडेट करें आप, क्योंकि आप अपडेट करना चाहते हैं। क्या अपडेट करना चाहते हैं? मैं मेरा जो नेटवर्क है माई CLI VPC का, माई CLI VPC, इसके राउटिंग प्रोटोकॉल को अपडेट करना चाहता हूँ, राउटिंग मोड को अपडेट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले मैंने इसका VPC का नाम लिखा माई CLI VPC। उसके बाद मैंने जो अपडेट करना है, ये मुझे अपडेट करना है BGP, बेसिकली BGP राउटिंग मोड मुझे अपडेट करना है। रीजनल की जगह मुझे ग्लोबल करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा BGP। उसके बाद राउटिंग मोड मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा, राउटिंग मोड, और इक्वल टू करके मुझे लिखना पड़ेगा रीजनल, कैपिटल लेटर्स में। ये आप लिखो और एंटर करो। ये देखें, अभी आप अगर डिस्क्राइब करोगे ना, पुरानी कमांड चलाओगे, तो अब की बार आपको रीजनल नज़र आएगा। सॉरी, रीजनल तो पहले ही था, तो मुझे यहाँ ग्लोबल करना चाहिए था। अभी आपको ग्लोबल नज़र आएगा। मैं यहाँ पे ये कमांड दोबारा चलाता हूँ डिस्क्राइब की, एंड सी गाइस, मेरा राउटिंग मोड चेंज होकर ग्लोबल हो चुका है। तो इस तरीके से छोटी छोटी कमांड्स, मतलब मेरा पर्पज़ ये है इस पे दिखाने का कि आप यहाँ पर चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, आप कुछ बना सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल आपने कोई VM बनानी है यहाँ पर, तो ऑलरेडी कमांड आपको पता है कि आपने क्या कमांड चलानी है। चलें बताएं ज़रा, कॉपी में देख कर ही बता दें। G Cloud कंप्यूट है, उसके बाद क्या लिखना है? इंस्टेंसेस लिखना है कि नहीं लिखना है? इंस्टेंसेस लिखे, फिर क्या लिखोगे? क्रिएट करना है तो क्रिएट करोगे। नाम क्या दोगे उसको? यहाँ पे नाम दे दो माई VM, ये इसको नाम दे दो। फिर कहाँ पे बनानी है? जोन क्या रखोगे आप? आपके पास 2 ही रीजन है, सबनेट कहाँ कहाँ है आपकी, आप देखिए ज़रा। आपने जहाँ पे सबनेट बनाए होंगे आप वहीं VM बना पाएंगे, आपको पता है ये बात। तो मैंने माई CLI के अंदर मैंने एशिया ईस्ट 1 में बनाया है। तो अब जोन के लिए क्या करना पड़ेगा? एशिया ईस्ट 1 के आगे A लगा दो, एशिया ईस्ट 1 A, ये आप कर दो, है ना, एशिया ईस्ट 1-A। आई थिंक इसी तरीके से लिखना है, मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ, लेट मी चेक। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार, क्योंकि इतने सारे क्लाउड हैं तो मैं हमेशा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। आई थिंक ये डैश करके ही लिखा जाता है, जी हाँ, डैश करके लिखा जाता है, ठीक लिखा है मैंने।
तो ये मैंने जोन डाल दिया जी। यहाँ पे जोन डालने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने मशीन टाइप बतानी है। तो मैं कहता हूँ जी मशीन टाइप मेरी क्या रहेगी, आप मशीन टाइप ले लें मेरी N1 है ना। N1 के अंदर स्टैंडर्ड आपको पूरा लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड 1। मैं ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, तो अभी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा। सबनेट, और सबनेट मेरा क्या रहेगा, मैंने सबनेट कौन सा बनाया है, अभी तो जस्ट मैंने सबनेट लिखा था। हाँ मैं भूल गया। चलें कोई बात नहीं, मैं VPC नेटवर्क पे वापस आता हूँ। और यहाँ पे मेरे सबनेट का नाम क्या है, सबनेट एशिया ईस्ट 1, ये वाला है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे लाके इसको एज इट इज़ पेस्ट कर देते हैं। तो मैंने सबनेट का नाम भी लिख दिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या G Cloud Compute Instances Create VM Zone this Subnet this Enter। तो गाइज मेरी VM बन चुकी है। अब मैं ज़रा जाके चेक करता हूँ, यहाँ पे कंप्यूट इंजन में आए, VM इंस्टेंसेस में आए, एंड सी गाइज माई VM इज़ रेडी। तो इस तरीके से आप सारा काम कर सकते हैं। कस्टम VPC पे कैसे काम करना है, क्लाउड शेल के थ्रू कैसे बनाना है, मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखा दी हैं। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप खुद से करें। एग्ज़ाम से ज़्यादा ही बता दिया, जितना एग्ज़ाम में आने वाला है उससे ज़्यादा मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप खुद से भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलें जी, अब इसके बाद डिलीट ज़रूर कर देना 1 by 1, अदरवाइज़ आपका बिल लगेगा। तो मैं ये भी आपके सामने डिलीट करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज़ आप में से कुछ लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे डिलीट कैसे करना है। तो मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और उसके बाद इसको। तो 1 by 1 करके आपको डिलीट करना है। उसके बाद आप सीधा आ जाएं अपने नेटवर्क्स में, और वहाँ पे अपने नेटवर्क को भी डिलीट कर दें। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ डिलीट करना भी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अगर भूल जाएंगे तो बाद में फिर मशीनें चलती रह जाती हैं, आपके बिल बन जाते हैं, फिर आप मुझे मैसेज या मेल करते हैं और मैं उनके रिप्लाई नहीं कर पाता, तो फिर आपको भी बुरा लगता है। तो बेहतर है कि मैं कुछ सारी चीज़ें बताता हुआ चलूँ, ताकि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में फेस ना करनी पड़े। तो मैं सब कुछ डिलीट करके दिखा रहा हूँ, इस तरीके से डिलीट कर लीजिएगा दोस्तों। फायरवॉल के कोई पैसे नहीं लगते, बट फिर भी जो फायरवॉल आपने बनाई हैं बाद में उन्हें डिलीट कर दें, ताकि बाद में जब हम प्रैक्टिस करें तो ये हमें एक्स्ट्रा फायरवॉल नज़र ना आए। तो जितनी भी आपने बनाई है सबको सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट पे क्लिक करिए और डिलीट कर दीजिए। सिंपल है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अब अपने बोर्ड की तरफ। आई होप यार आपको लैब अच्छे से समझ आ गई होगी और आपने एकदम जो है परफेक्टली वो करके देख ली होगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा होगा। और जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, मैं वीडियोस को जल्दी जल्दी लाने की बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इस चीज का मुझे दुख है। 1000 व्यूज भी 2000 व्यूज भी मुश्किल से आ रहे हैं इतना अच्छा कंटेंट बनाने के बाद। यार थोड़ा सा सपोर्ट करें, दिल को बड़ा करें, मुझसे गुजारिश करते रहते हैं वीडियोस के लिए। तो आप भी, मुझे जरूरत, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि यार लिंक्डइन पे मुझे टैग करके मुझे बताओ तो सही कि सर हमने टैग किया है। आप उसको लाइक करें या जो है कमेंट करके बताएं। यार आप भी तो हमें सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट भी तो जरूरी है। हम इंसानी फितरत ऐसी क्यों रखते हैं कि हम दूसरे से सब कुछ चाहते हैं, लेकिन हम खुद उसके लिए लाइक और शेयर करने में भी कतराते हैं, जिसमें कि हमारे कोई पैसे नहीं लगने वाले। तो ऐसा ना करें यार, मैं बड़ा कभी कभी मुझे बड़ा बुरा लगता है। अगर टेक्निकल गुफ्तगू की कम्युनिटी को बढ़ाना है, अगर हमें मजबूत करना है और चाहते हैं कि ऐसे ही कोर्सेज यूट्यूब पर मैं लेकर आता रहूं, इसके बाद बहुत सारी प्लानिंग है मेरी, बट ये डिपेंड करेगा कि आप यहां पर हमें कैसा सपोर्ट करते हैं। तो गाइस जरूर लिंक्डइन पे शेयर करें। लिंक्डइन पे मैं भूपिंदर राजपूत के नाम से अवेलेबल हूं, आप सर्च करेंगे 1 सेकंड में मिल जाऊंगा, गूगल करेंगे 1 सेकंड में आपको मिल जाऊंगा। वहां पे जाएं, उस आईडी पे मुझे रिक्वेस्ट भेजें, कनेक्ट हो जाएं मेरे साथ, मेरे वीडियोस को कंटिन्यूअसली वहां पे शेयर करें और लोगों को बताएं कि यार यहां से आप फ्री में पढ़ सकते हैं, और सिर्फ थोड़े बहुत टॉपिक नहीं, पूरा कोर्स कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप लाइव ट्रेनिंग, पेड ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। और चलिए एज यूजुअल बात को किसी खूबसूरत गजल के साथ खत्म करते हैं। आज आपको नवाज देवबंदी साहब की एक गजल सुनाना चाहूंगा, जो कि बहुत मुकम्मल, बहुत खूबसूरत गजल है कि सच बोलने के तौर तरीके नहीं रहे, पत्थर बहुत हैं शहर में, शीशे नहीं रहे, वैसे तो हम वही हैं जो पहले थे दोस्तों, हालात जैसे पहले थे वैसे नहीं रहे, खुद मर गया था जिनको बचाने में पहले बाप,
खुद मर गया था जिनको बचाने में पहले बाप, अब के फसाद में वही बच्चे नहीं रहे। दरिया उतर गया है मगर बह गए हैं पुल, उस पार आने जाने के रास्ते नहीं रहे। सर अब भी कट रहे हैं नमाजों में दोस्तों, अफसोस तो ये है कि वो सजदे नहीं रहे, अफसोस तो ये है कि वो सजदे नहीं रहे। तो नवाज देवबंदी साहब की ये गज़ल है जो बहुत खूबसूरत है। शेर ये भी था कि एक बड़े अच्छे जवान शायर हैं, बड़े अभी यंग शायर हैं, बड़े फेमस शायर हैं हिंदुस्तान में, नदीम शाद, तो देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनका एक शेर मुझे, मैं आज सुबह गुनगुना रहा था कि मैं अपने आप से हारा कोई बाजी नहीं होता, मैं अपने आप से हारा कोई बाजी नहीं होता, अगर लिपटा हुआ मुझसे मेरा माजी नहीं होता। माजी मतलब पास्ट। और ज़रूरी है कदूरत भी दिलों से साफ हो पहले, कदूरत मतलब बुराई, ज़रूरी है कदूरत भी दिलों से साफ हो पहले, फ़कत सिर को झुकाने से खुदा राज़ी नहीं होता। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।